जय हिंद, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है क्रिस और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है, 31 अक्टूबर सन 1875 को इनका जन्म होता है नाडियावाद, गुजरात में। साथियों, इनके जन्म दिवस यानी 31 अक्टूबर को हम सब बड़े धूमधाम से पूरे देश में इनकी जयंती मनाते हैं। साथ ही नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे दिन मनाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम इनको सत सत नमन और सलाम करते हैं और साथ में इनके पूरे जीवन और पूरी कहानी के बारे में जानते और सीखते हैं। साथियों, इनके जीवन की कहानी शुरू करने से पहले हम सबको स्कूल में बचपन में बताया जाता है कि इनका नाम लौह पुरुष कैसे पड़ा। तो ये जो कहानी है बहुत चर्चित है। कहा जाता है कि इनको हाथ में फोड़ा हो गया था और इनको उस टाइम पे जैसा कि बहुत चिकित्सा और इतना डॉक्टर या टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लोहे को गर्म करके उस पे टच करना होता था जिससे वो इन्फेक्शन बाकी हाथों में ऊपर बॉडी में ना फैले। तो यहाँ तक कि डॉक्टर का भी हाथ कांपने लगता है कि इतना छोटा बच्चा, इसको जलता लोहा, एकदम गर्म लोहा अगर टच करेंगे तो इसका क्या हाल होगा। लेकिन वो अपने हाथ से उसको उठाते हैं और उसे टच करते हैं, यानी कि उस फोड़ा पे टच करते हैं जिससे कि वो सही हो जाता है। और इसीलिए इस वीरता के लिए इनका नाम यहाँ पे लौह पुरुष रख दिया जाता है। साथियों, एक छोटे से गांव नाडियाद जो कि गुजरात में है, वहां पे इनका जन्म होता है। झेबर भाई पटेल और लाडबा देवी के चौथे संतान होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथियों, लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करके वापस आते हैं भारत। अहमदाबाद में ये शुरू करते हैं वकालत करना, और जो कि यहाँ पे कहा जाता है कि महात्मा गांधी के विचार से बहुत प्रभावित होते हैं। तो ये आकर महात्मा गांधी को ज्वाइन कर लेते हैं, उनके आंदोलन में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए उनका साथ देते हैं। साथियों, सन 1918 यहाँ पे सबसे पहला और सबसे बड़ा योगदान वल्लभ भाई पटेल जी का देखा जाता है, जो कि प्रसिद्ध है खेड़ा संघर्ष के नाम से। ये गुजरात में खेड़ा खंड होता है। यहाँ पे भयंकर सूखा होता है, यानी सूखे की चपेट में पूरे किसान बहुत संघर्ष और बहुत परेशान होते हैं। यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा बहुत ही ज्यादा कर लिया जाता है। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल एक अहम रोल प्ले करते हैं और महात्मा गांधी के साथ ये क्या करते हैं कि वहाँ के किसानों को मोटिवेट करते हैं और कर ना देने की इच्छा उनसे व्यक्त करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे उनके धरना प्रदर्शन और उनके नेतृत्व की वजह से सरकार झुकती है और यहाँ पे ये इस आंदोलन में यानी कि खेड़ा संघर्ष में ये जीत जाते हैं। तो यहाँ से इनकी शुरुआत होती है। इसके बाद ये कई आंदोलन में गांधी जी के साथ हमेशा साथ में खड़े दिखे। जैसा कि साथियों, सन 1928 बारडोली सत्याग्रह में हमें देखने को मिलता है कि ये भी एक किसान आंदोलन होता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व के ही वजह से ये आंदोलन भी सफल होता है। और इसी आंदोलन के सफल होते ही ये पूरे भारत में एक महान नेता के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। और यहाँ पे इनको दी जाती है सरदार की उपाधि। यहाँ पे सरदार का मतलब होता है प्रमुख, यानी कि बहुत फेमस हो जाते हैं, प्रमुख होते हैं, इसलिए इनको सरदार की उपाधि दे दी जाती है। तो यहाँ पे ये बन जाते हैं साथियों वल्लभ भाई पटेल से सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फिर साथियों वो दिन आ ही गया, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और इनके साथ सभी महान नेता और महान क्रांतिकारियों के संघर्ष की वजह से भारत और एकदम आज़ाद हो जाता है। और यहाँ पे भारत पाकिस्तान दो देश ब्रिटिश इंडिया के द्वारा विभाजित कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है भारत के पहले जो उप मुख्यमंत्री के रूप में पटेल जी सामने आते हैं और 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर सन 1950 तक का कार्यकाल इनका होता है। और इसमें ये पूरे देश को यानी भारत को एकीकरण, तो ये सरदार पटेल के नाम से पूरे देश में लोकप्रिय हो जाते हैं और भारत के जो गणराज्य है यानी कि भारत संघ के ये संस्थापक या पिता के रूप में माने जाते हैं। इसके अलावा इनके अगर साथियों, सरदार पटेल के इन्हीं महान योगदान को मद्देनजर रखते हुए भारत हमेशा उन्हें याद और सम्मान करता है और उन्हें हम हमेशा सलाम करते रहेंगे। और उनको सम्मान के रूप में यहाँ पे कई चीज़ें की गई भारत देश में, जैसे कि अहमदाबाद हवाई अड्डा का नाम बदल कर रख दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा। इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी हम सबको देखने को मिलता है, जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शिलान्यास किया जाता है। लगभग इसकी ऊंचाई 240 मीटर होता है। इसके अलावा कई संस्थाएं उनके नाम पे है, जो कि सबसे मेन रूप में सरदार पटेल पुलिस अकेडमी हो गई या IAS की जो अकेडमी है, ये भी सरदार पटेल जी के नाम पे ही है। राष्ट्रीय स्मारक, सरदार पटेल विश्वविद्यालय और अन्य कई यहाँ पे भारत देश में उनके सम्मान के रूप में हम लोग हमेशा याद करते रहते हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बात की। ऐसे ही हमने पिछली वीडियो में महात्मा गांधी जी के ऊपर, और ऐसे ही हम आगे बात करते रहेंगे।
तो आप जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर उनको सलाम और उनके लिए 2 शब्द ज़रूर बोलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।